नमस्ते। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने के लिए आया हूँ। ये कहानी है सैकड़ों मुश्किलों के बीच में शान से खड़े रहने वाले उस मस्त मौला इंसान की, जो बिल्कुल अलग है। उसकी दुनिया ही अलग है। वो प्रकृति प्रेमी है। वैसे कहा जाता है कि शमशान जो होता है वो तो इंसानों के लिए होता है, बेजुबानों के लिए नहीं। लेकिन शायद जो आजकल की सड़कें हैं वह बेजुबानों के लिए शमशान ही बनते जा रहा है। जिस प्रकार सबको सम्मान से जीने का अधिकार है, इंसानों की बात कर रहा हूँ, जिस प्रकार इंसान को सम्मान से जीने का अधिकार है, उसी प्रकार उन्हें सम्मान से मरने का भी अधिकार है। याद है ना, मानवाधिकार आयोग। वैसे हम इंसानों का तो मरने के बाद दाह संस्कार होता है, दफनाना ये, लेकिन इन बेजुबानों का क्या? यहाँ तक कि हम इंसानों का तो मरने के बाद भारत रत्न, नोबेल पुरस्कार तक भी मिलता है मरने के बाद। लेकिन इन बेजुबानों का क्या? इनका क्या? हाँ, वो ठीक है कि हम जानबूझकर सड़कों पर किसी भी बेजुबान की हत्याएं नहीं करते हैं, सब हम बच बचा के ही चलते हैं। लेकिन दुर्भाग्य, दुर्घटनाएं हो जाती हैं और हमसे किसी बेजुबान की जान चली जाती है। ठीक है, हमने कोशिश किया, हमने जानबूझकर नहीं मारा, बचा नहीं पाए उनका, लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? हम यूं ही चलते रहेंगे, कभी आंख बंद कर कर तो कभी नाक बंद कर कर। पत्थर की मूर्ति थे तो हनुमान जी, और जब जिंदा हैं तो बंदर। ऐसा कैसे चलेगा? हाँ, वो अलग की बात है कि जब बंदर महाराज की मृत्यु होती है तो उन्हें दफनाने के लिए, उनका क्रियाकर्म करने के लिए हम चंदा भी मांगते हैं। लेकिन इनका क्या? इनका क्या? हमारी भाग दौड़ भरी जिंदगी में समय नहीं है मृत्यु के बाद इन्हें सम्मान देने का। समय ही नहीं है। हमें इस बात का समय नहीं है कि इन्हें मृत्यु के बाद सम्मान दे, लेकिन हाँ, हमें अधिकार है इन्हें रौंदने का, इन्हें रौंदते रहने का, कुचलने का, मसलने का। ये अधिकार है। लेकिन इन बेजुबानों को हम सड़क से हटा नहीं सकते। मसल सकते हैं, कुचल सकते हैं, लेकिन हटा नहीं सकते। हाँ, नाक बंद कर सकते हैं, अपनी गाड़ी की रफ्तार को बढ़ा सकते हैं, उन्हें तब तक कुचलते रह सकते हैं जब तक उसकी अंतड़ियाँ बाहर ना जाए, उसका अंग अंग सड़कों पर बिखर ना जाए, क्षत विक्षत ना हो जाए, तब तक उनको मसलते रहते हैं, कुचलते रहते हैं। ये कर सकते हैं, लेकिन उन्हें सड़क से हटा नहीं सकते। मानहानि हो जाएगा, हमारी मर्यादा भंग हो जाएगी। वाह वाह इंसान। कुचलने मसलने के बाद हम यहाँ भी नहीं रुकते, और हमारे ना रुकने से वो बेचारा सड़कों पर चिपक कर पापड़ बन जाता है। पापड़, पापड़ महाराज, पापड़ बन जाता है वो, बिल्कुल इस तरह से। लेकिन हमें क्या? हम तो मस्त चलते रहते हैं, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता है हमें, उसकी अंतड़ियाँ बाहर आ जाए, वो चिपक कर पापड़ क्यों न बन जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन उसे फर्क पड़ता था, उस मस्त मौले इंसान को फर्क पड़ता था। उसका मानना था कि जिस प्रकार जीने का अधिकार सबको है, उसी प्रकार मरने का भी अधिकार सबको है, लेकिन सम्मान सहित। हाँ, बचा नहीं पाए, लेकिन कम से कम उसकी अंतड़ियाँ तो सड़क पर बाहर ना आ जाए, मृत्यु के बाद उसका अंग अंग क्षत विक्षत न हो जाए, कोई तो चूंच मार कर ना खाए उसमें। इसलिए वो ये काम कर दिया करता था। वह उन मरे हुए बेजुबानों को, जो बिल्कुल देखने से ठीक ठाक लगते थे, मतलब अंग क्षत विक्षत नहीं हुआ है, उन्हें वो खींच कर सड़कों से साइड में लगा देता था, सड़क के किनारे कर देता था और उन्हें प्रणाम कर कर चल जाता था। देखिए वो कैसे करता है, देखिए वीडियो में। देखा आपने? बहुत तेज चला होगा, कुछ समझ में नहीं आया होगा। अब इसको समझाते हैं स्लो मोशन में, देखिए अब।
देखा आप लोगों ने, इस तरह से वह रास्ते में चलता रहा, बेजुबानों को बचाता रहा मौत से भी, और जो मर गए उनको सम्मान देता रहा, और रास्तों में मृत पड़े बेजुबानों को अपनी क्षमता अनुसार सड़क किनारे लगाता रहा। जानना चाह रहे होंगे कि आखिर वो शख्स है कौन? तो वो शख्स और कोई नहीं, मैं खुद हूँ। अब आप हैरान होंगे ये सोचकर कि इतना अच्छा, इतना पावन, इतना पुनीत कार्य करने वाले के साथ ऐसा कैसे हो गया। यही नकारात्मकता है। क्या वैसा काम करने वालों के साथ ऐसा नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि ये मेरा कर्म हो सकता है कुछ गलत सलत हुआ हो, ये कर्म हो। लेकिन ये भी हो सकता है कि जो उपकार का कार्य करा गया मेरे द्वारा, उसका हो सकता है ये भी फल हो। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा फल है? आप लोग तो यही सोच रहे होंगे कि ये कैसा फल। तो बताते हैं। देखिए, ये भी तो हो सकता था कि इससे ज्यादा बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। ये भी हो सकता था कि एक पैर नहीं दोनों पैर घायल होने वाले थे, या दोनों पैर नहीं दोनों पैर, दोनों हाथ, मेरा सिर वगैरह सब कुछ घायल होने वाला था। तो हम तो सकारात्मक वाले हैं, तो हम तो ये सोचेंगे कि जो हुआ सो ठीक हुआ। क्योंकि मैं हमेशा सकारात्मक रहता हूं, तो मैं तो यही सोचूंगा कि जो हुआ सो ठीक हुआ। कुछ बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने से हो सकता है कि ये नुकसान मेरे लिए सही है, हो सकता है कि इससे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच सकता था, हो सकता था कि मृत्यु भी हो जाए। ईश्वर न करे कि ऐसा हो, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारी लेकर चलने वाले लोग हैं हम। तो यही है, तो हमेशा इस मन मस्तिष्क में सकारात्मक विचार ही आने चाहिए। नकारात्मकता आपको कहीं का छोड़ेगी नहीं, इसलिए इस मन मस्तिष्क में कभी भी नकारात्मक विचार को नहीं लाना चाहिए। यही नकारात्मक है कि उतना अच्छा कर्म करने के बावजूद ऐसा फल हो सकता है कि बहुत खतरनाक अंजाम, बहुत ही मुश्किल अंजाम होते होते बच गया। वरना यदि यह न होकर वो होता जिसे बहुत भारी दुर्घटना कहा जाता, तो क्या होता? तो कहीं ना कहीं उस कर्म का फल है। और हमेशा सकारात्मक रहें, हमेशा सकारात्मक रहें। सकारात्मक की शक्ति आपको इतना बदल देगी कि आप खुद पे यकीन नहीं कर पाएंगे कि मैं क्या था, मैं क्या हो गया। ये सकारात्मक विचार जिस दिन आपके मन में पनपने लगे, उस दिन आपका जीवन बदलने लगेगा। तो कभी भी नकारात्मक मत होइए। अब हमसे बहुतों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, बहुतों का कार्य होता है, घर है, परिवार है, खुद की ज़िंदगी है, और सबसे आप तो जानते ही मेरा विद्यालय है। सारे बच्चों का नुकसान ही हो रहा है, लेकिन कल के बहुत बड़े फायदे के लिए आज का थोड़ा सा नुकसान सही होता है, और जो होता है सो सही ही होता है, और आगे जो भी होगा वो सही होगा। तो ऐसी सकारात्मकता के साथ हमें आगे बढ़ते जाना है, और दुनिया की कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती है। अभी मेरे पास देख ही रहे होंगे, चूँकि मैं पुस्तक पढ़ता भी हूँ, ये बहुत हाल ही फिलहाल लिया हूँ। पुस्तक का नाम है सकारात्मक सोच की अद्भुत शक्ति। इसे लिखा था नॉर्मन विंसेंट पील ने। बहुत कुछ इसे सीखने को मिलता है। वैसे मैंने इसे पूरी पढ़ा नहीं है, बहुत थोड़ा सा पढ़ा है, लेकिन जो मेरे विचार ये पढ़ने से पूर्व के हैं। तो बिल्कुल सकारात्मक रहिए, और बिल्कुल भी दुखी मत होइए, हमेशा खुश रहिए, चिल रहिए, बिल्कुल मेरी तरह। क्योंकि मैं भी बिल्कुल ऐसा ही नहीं था, मैं भी आप ही की तरह चलने फिरने वाला, दौड़ने वाला इंसान था, जब जानते ही हैं। ठीक है, चलिए, तो मेरा बस यही उद्देश्य था इस वीडियो का कि आप सबको मोटिवेट करें कि ज़िंदगी में कोई भी परेशानी आ जाए, आपका कारवां
थमना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। अब देखो, अब जो आरेख बना होगा वो देखो, आरेख कुछ इस तरह का बना होगा। देखो वीडियो में इस तरह का ये आरेख बनेगा। देखो ध्यान से, देखो इसमें चारों चीज है। मिलजुल के रहे सभे, भेद नहीं करे, जाति पाति धर्म के नाम पर न लड़े। के लिए किया गया प्रयास कभी कम नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद। अरे सबका जिंदगी में ना उ सुबह आवेला ना उ शाम आवेला। इस सबका जिंदगी में ना उ सुबह आवेला ना उ शाम आवेला। अरे किस्मत वाला होखेला वो जेकर खून वतन के काम आवेला।